ओई लड़की, अगर सुसाइड ही करना है तो कहीं और जाकर करो ना, मेरा शांति से मछली पकड़ने का मूड खराब मत करो। पर वो लड़की भी एकदम गुस्से में रोती हुई बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं सच में यहां से कूदने वाली हूं। और हमारा हीरो, वो तो एकदम डीठ है, बोलता है, हाँ हाँ कूदो कूदो, कौन रोक रहा है। लेकिन अगले ही पल जब लड़की थोड़ा रुकती है तो कुआंग एक आह भरता है और बोलता है, ओह तेरी, अच्छा बाबा थक गई हो तो इधर आकर मेरे पास बैठो, बात क्या है ये तो बताओ। वो उसे समझाने लगता है, ब्रेकअप हुआ है या किसी लोन वाले ने उधारी मांगी है, बात जितनी भी बड़ी हो ऐसी फालतू बातें मत सोचो। कुआंग बहुत प्यार से बोलता है, नीचे आओ, मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूं। पर वो लड़की रोने लगती है और बोलती है कि दुनिया में उसे कोई प्यार नहीं करता। कुआंग का दिल थोड़ा पिघलता है, वो बोलता है, तुम्हें ऐसे रोता देख मुझे भी बुरा लग रहा है, उधर चलकर आराम से बात करते हैं। लेकिन लड़की फिर चिल्लाती है, मुझसे दूर रहो। पर कुआंग भी पीछा नहीं छोड़ता, बोलता है, मैं परेशान नहीं हो रहा, इसको एम्पैथी कहते हैं। सच बोलूं तो अगर तुम कूद गई तो मुझे भी तुम्हें बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा ना। अब लड़की तो बिल्कुल जिद्दी थी, सुन ही नहीं रही थी। तो कुआं मन ही मन सोचता है, अरे यार ये तो सुन ही नहीं रही, एकदम जिद्दी है। तभी कुआं के फोन पर उसके दोस्त का मैसेज आता है, ओए कुआं, उस टूटे हुए ब्रिज पे मत खड़े रहो, नीचे मछलियों ने पूरा पानी हिला रखा है। उसका दोस्त आगे लिखता है, मैंने तुम्हारे लिए जगह बचाकर रखी है, जल्दी आओ। फिर क्या दोस्तों, कुओंग वहां पहुंचता है और उसका दोस्त बोलता है, ये वाली मछली तो पकड़ी गई, मैंने कहा था जल्दी आना, पर तुम उस टूटे ब्रिज पर ही चिपके रहे। कुओंग एकदम गुरूर से जवाब देता है, तुम्हें घंटा कुछ पता है। वो राज खोलते हुए कहता है, अभी अभी मैंने एक लड़की की जान बचाई है। उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुमने जान बचाई, फेंकना बंद करो, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता क्या। और तभी कुओंग के हुक में कुछ फंसता है और वो एक्साइटेड हो जाता है, भाई सच में बहुत बड़ी मछली है। भारी वजन की वजह से वो जोर लगाता है, एकदम हैवी वेट, चलो बाहर निकालते हैं। लेकिन तभी दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों, वो मछली नहीं, वही लड़की थी जो दर्द से चिल्लाती है, ये हुक मेरी थाई में फंस गया है, जल्दी निकालो इसको। दोस्त तो एकदम मजाक के मूड में आकर उसे चिढ़ाता है, वाह भाई कुओंग, आपने तो सीधा मरमेड पकड़ ली, वो भी एकदम जिंदा। कुओंग उस लड़की को डांटने लगता है, ओए लड़की, स्विमिंग करनी है तो कोई ढंग की जगह ढूंढो ना, मेरे हुक में क्यों फंस गई। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और आपस में बहस करते हैं, गुंडे तुम फिर से मिल गए, अरे तुम्हारा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या। दोस्त दोनों को देखकर मजे लेता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। कुओंग उसे पूरा किस्सा समझाता है, ये अभी ब्रिज पे कूदने वाली थी, शो ने थोड़ा ज्ञान दिया तो भाग गई, पर अब सीधा नदी में कूद के पूरा काम खत्म कर रही है। लड़की पलट कर जवाब देती है, मुझे डरा रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया। कुओंग गुस्से में उसे कानून समझाने लगता है, ऐसे केस में 3 साल की जेल होती है, मैं पागल लगता हूं क्या जो दिमाग होते हुए भी लौ तोड़ूंगा। फालतू बातें बंद करो, पहले इसको हॉस्पिटल ले चलो। दोस्तों, कुओंग उसे उठाने का कमांड देता है, चलो मैं इसका सर पकड़ता हूं, तुम पैर उठाओ। पर उसका दोस्त अजीब सिचुएशन देख के बोलता है, ये पोजीशन ठीक नहीं लग रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी की डेड भाई फेंकने जा रहे हैं। कुओंग उलझन में पूछता है, तो फिर क्या करें। वो चिढ़कर आगे बोलता है, क्या मैं इसको गोद में उठाऊं, अभी इसने मुझे गुंडा कहा, तुमने सुना नहीं क्या। लड़की फिर से पैनिक करने लगती है तो कुओंग उसे संभालता है, धर्मत धर्मत, अब मत कूदना, मैं हार मानता हूं, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूं। तभी उसका दोस्त खिसकने लगता है। कुओंग पूछता है तो वो जवाब देता है, तुम कहां जा रहे हो। मछली पकड़ने की जगह बदल रहा हूं, बारबेक्यू चिकन वेट नहीं करेगा, तुम इसको संभालो। वो चिढ़ते हुए कुओंग को छोड़ देता है, तुम इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, बात खत्म, हम दोनों को बहुत मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिली है, मैं तो मछली पकड़ूंगा। पर तभी दोस्तों एक और बड़ी ट्रेजेडी होती है और कुओंग चिल्लाता है, शिट, फोन में पानी चला गया, त्रानदाई कुआन, वापस आओ तुम। लेकिन दोस्त के जाने के बाद कुओंग हार मानकर लड़की से कहता है, ठीक है, अब वहां खड़े मत रहो, मैं अपनी साइकिल से इसको हॉस्पिटल ले जाता हूं। साइकिल चलाते वक्त वो शिकायत करता है, क्या पहले कभी साइकिल पे नहीं बैठी, थोड़ा ढीला पकड़ो ना। और लड़की डर के मारे धीरे से बोलती है, मुझे गिरने से डर लगता है। और दोस्तों, रास्ते में उन्हें पुलिस वाले टोक देते हैं, सुनो भाई, साइकिल के पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं पहना है, रूल के मुताबिक 50 युआन का फाइन लगेगा। चलो, तुम्हारे ऊपर मेरे 50 युआन उधार हो गए। हॉस्पिटल पहुंचकर लड़की डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है, डॉक्टर क्या मुझे एक कॉल करने के लिए फोन मिलेगा, मेरा फोन खराब हो गया है, मैं घर वालों को पैसे लेकर बुलाती हूँ। वो फोन मिलाकर घबरा कर बोलती है,
हेलो अंकल जी, जल्दी बचाओ, मैं हॉस्पिटल में हूं, जल्दी से कुछ पैसे लेकर आओ। हाँ हाँ, सेंट्रल हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम। ज्यादा मत पूछो, जल्दी आओ। कुओंग अकेले में बैठकर खुद को कोसता है। ला कुओंग, तू किस चक्कर में फंस गया यार। तभी उसका दोस्त वहां से भागने की कोशिश करता है। कुओंग पूछता है तो वो कहता है, ये कौन है? मेरी आफत, मेरी डेट का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं। डॉक्टर बाहर आकर कुओंग को सलाह देता है, इसका इलाज तो हो गया, पर इसका दिमाग भी चेक करवा लो, ये ठीक नहीं लग रही। कल इसको टिटनेस का इंजेक्शन लगवा देना। कुओंग आज्ञाकारी बनकर कहता है, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, हॉस्पिटल से बाहर निकलकर कुओंग आगे बढ़ने को बोलता है, चलो अब। कुओंग जब लड़की को पीछे आते देखता है तो चिढ़कर पूछता है, जिस पर वो मासूमियत से कहती है, ओए लड़की, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? आपके साथ घर चलना है। कुओंग एकदम हैरान होकर कहता है, मेरे साथ? तुम्हें अपने घर जाना चाहिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अच्छा अच्छा ठीक है, साइकिल पर बैठो अब। और दोस्तों, किस्मत तो देखो, रास्ते में फिर पुलिस पकड़ लेती है। हेलमेट नहीं है, फिर से 50 युआन फाइन। कुओंग हंसते हुए कहता है, चलो अब पूरे 100 युआन का फाइन हो गया। घर पहुंचकर कुओंग अपनी खस्ता हालत दिखाता है। देखा, घर में बस एक ही बेड है, अगर चूहा भी आए तो रोकर भाग जाए। मैं तुम्हारे लिए कोई होटल ढूंढ दूं क्या? मैं बेड पर सोऊंगी, आप सोफा पर। कुओंग रात को सोफा पर लेटे हुए बड़बड़ाता है, भाई ला कुओंग, क्या ये कोई सपना है? सच में सपना है, भगवान ने मेरे साथ बुरा नहीं किया। तभी लड़की बाहर आकर अपनी डिमांड रखती है, आप हंस क्यों रहे हो, मुझे भूख लगी है। कुओंग नूडल्स लाकर उसे देता है, ये लो नूडल्स खाओ। और दोस्तों, तभी वो लड़की एक बहुत बड़ी बात बोल देती है, अब मैं मरना नहीं चाहती। कुओंग को चैन मिलता है और वो कहता है, चलो ऐसी फालतू बातें ना सोचो तो ही अच्छा है। लड़की बर्तन धोने का ऑफर देती है, मैं बर्तन धो देती हूं। ठीक है, ध्यान से करना। पर तभी बर्तन टूटने की आवाज आती है और वो चिल्लाती है, सॉरी सॉरी। वो शर्मिंदा होकर कहती है, जिस पर कुओंग ताना मारता है, मैंने पहले कभी बर्तन नहीं धोए। पता चल रहा है कि बचपन से बहुत लाड़ प्यार मिला है। और दोस्तों, अब खुलने वाला है इस लड़की का असली सच। इसका नाम है लू त्यूमाई, जो शहर के एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। लाइफ में सब कुछ ऐश से मिला था, पर पिछले महीने पता चला कि बचपन में हॉस्पिटल में बच्चे एक्सचेंज हो गए थे और ये उनकी असली बेटी नहीं है। इसका तो आसमान ही टूट पड़ा। इसके अमीर मम्मी पापा इसको रखना चाहते थे, पर असली बेटी तैयार नहीं हुई और इसके होने वाले पति ने भी रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसे बस ब्लड लाइन चाहिए थी। तो इसको पैक करके इसके असली और गरीब परिवार के पास भेज दिया गया। पर इसने सुना कि इसका असली बाप लड़कियों को पसंद नहीं करता, इसलिए ये डर के मारे घर नहीं गई। डिप्रेशन में आकर नदी में कूदने चली गई, जहां इसको हमारा हीरो मिल गया। अब त्यूमाई अपना बैंक कार्ड दिखाकर कुओंग को चौंका देती है, ये लो टेम्परेरी रूम की ओनर का कार्ड, इसमें 5 मिलियन युआन हैं जो मैंने खुद कमाए थे, बैलेंस देख लो। मैं तो बस एक नॉर्मल मछली पकड़ने वाला हूं, मुझे करोड़पति मिल गई। तुम्हें डर नहीं लगता मैं बुरा आदमी हूं? त्यूमाई मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, आप एक अच्छे आदमी हैं। कुओंग हंसते हुए अपना गुनाह कबूल करता है, अच्छा आदमी, कल ही मैंने और दोस्त ने एक बुड्ढे को झूठ बोलकर उसकी जमीन सस्ते में खरीद ली। त्यूमाई उसका काम पूछती है, जिस पर कुओंग अपनी तारीफ करता है। ला कुओंग, तुम क्या काम करते हो? मैं ओल्ड रियल एस्टेट एजेंट हूं। मैं झूठ बोलता हूं, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई तो मैं ठीक हूं। त्यूमाई अपनी गलती मानती है और कुओंग बात को टालता है, सॉरी, आपका फोन मेरी वजह से खराब हुआ। अगले दिन कुओंग का दोस्त घर आता है और कुओंग उसे सच बताता है, अरे वाह, तुम इसको अपने घर क्यों ले आए? इसके पास कोई जगह नहीं थी, टेम्परेरी मेरे घर है। दोस्त मजाक उड़ाते हुए पार्टी की डिमांड करता है। जो बंदा 30 साल से सिंगल है, वो आज एक सुंदर लड़की को घर में छुपा कर रखा है, चलो एक ड्रिंक हो जाए। तभी गलती से पानी गिर जाता है और दोस्त माफी मांगता है, सॉरी, गलती से हो गया। दोस्त आगे का प्लान बताता है और मन में कुछ और सोचता है, कर मैं तुम्हारी लीव मांग लूंगा, तुम काम पर मत जाना। इसका दिमाग खराब है थोड़ा। कुओंग थककर खुद से बात करता है, अब तो सोफा पर भी सोने की जगह नहीं बची। त्राणदाई कुआन, थैंक यू। हाँ, अगले दिन दोनों बैंक जाते हैं पैसे निकालने, जहां कुओंग एकदम चौकन्ना रहता है। ये कैसा लगा? सुनो, क्या मैं यहां रेंट दे सकती हूँ? हाँ चलेगा, तुम तो मेरी लक्ष्मी जी हो, तुम्हारी हर बात सही है। चलो अब इंजेक्शन लगवाने चलते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर दोनों को देखकर मजाक करता है, जिस पर कुओंग सफाई देता है, यंग कपल, घूमते वक्त ध्यान रखना, सेफ्टी पहले है। डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं, हम। डॉक्टर हंसते हुए ताना मारता है,
हाँ, झूठ बोलो और फेंको। अब हीरो बनने के लिए कहानी बना रहे हो? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तियू माई थैंक यू बोलती है और डॉक्टर अपॉइंटमेंट देता है। थैंक यू डॉक्टर, टाइम पर इंजेक्शन के लिए आ जाना। फिर तियू माई किसी को टास्क देती है। ये लो 2 लाख युआन, मेरे असली परिवार का पता लगाओ। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तियू माई माफी मांगती है पर कुओंग उसे हौसला देता है। सॉरी ला कुओंग, आपकी नौकरी मेरी वजह से गई। अरे नहीं, मैं खुद उस काम से बोर हो गया था। वैसे ये परिवार गरीब तो है पर लड़कियों से नफरत करने वाले नहीं लगते। कल चेक करता हूं। फिर दोस्तों कुओंग उनके परिवार पर नजर रखने लगता है, जहां छोटा भाई चौकन्ना होकर कहता है, ध्यान से, वो काले कपड़े वाला बंदा देखने में चोर लग रहा है। भाई दुकान पर ऑर्डर देता है और दुकानदार खाना सर्व करता है। 2 प्लेट खाना देना। ये लीजिए आपका खाना। घर पर भाई अपनी माँ से पूछता है और माँ रोने लगती है। मम्मी, दीदी अभी तक वापस नहीं आई क्या? उनका फोन लग ही नहीं रहा, तुम्हारे पापा ढूंढ रहे हैं। मैं भी जा रहा हूं ढूंढने। तभी कुओंग वहां एंट्री मारकर मदद का ऑफर देता है। ओए भाई, सुना है तुम किसी को ढूंढ रहे हो? मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मदद चाहिए? भाई शक करते हुए पूछता है, जिस पर कुओंग खुद को आम नागरिक बताता है। तुम कौन हो? मैं बस एक हेल्पफुल सिटीजन हूं, पास वाले सोसाइटी में रहता हूं, तो मैं तुम्हारी दीदी को ढूंढूं? भाई हां करता है पर दाम सुनकर चौंक जाता है। हाँ ढूंढो। कितने पैसे लोगे? 10,000 युआन। इतना महंगा? भाई अपनी मजबूरी बताता है, जिस पर कुओंग पूछता है कि किसे ढूंढना है। मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसे होंगे, बस ट्यूशन के 800 युआन है, ये लो। किसको ढूंढना है? मेरी असली दीदी को। कुओंग हुलिया पूछता है। भाई फोटो दिखाता है और कुओंग मजाक करता है। ठीक है, वो दिखती कैसी है? फोटो है, ये लो। मम्मी कहती हैं वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। उसको ढूंढकर शादी के लिए पैसे कमाओगे क्या? भाई गुस्से में आकर अपना सच्चा प्यार दिखाता है। वो मेरी असली बहन है, मैं उससे प्यार की वजह से ढूंढ रहा हूं, पैसों के लिए नहीं। भाई तुम पागल हो क्या? कुओंग बात संभालते हुए कहता है, अरे मैंने तो अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। दोस्तों कुओंग वापस आकर तियू माई को सारा सच बताता है और उसका हुनर पूछता है। उस लड़के ने कहा वो तुमसे प्यार करता है, पैसा नहीं चाहिए। जो तुमने सुना वो गलत था, वो अमीर बेटी झूठ बोल रही थी। तुम्हें मेकअप आता है? थोड़ा सा। मेकअप देखकर कुओंग हैरान रह जाता है और भाई घर पर चिल्लाता है, वाह, तुमने ये कैसे किया? ये लड़कियों का सीक्रेट ट्रिक है। मां भाग कर आती और रोती हुई बोलती है, सच में? मेरा प्यारा बच्चा, मैं अपने बेटे को तुम्हारा फायदा नहीं उठाने दूंगी। मां आगे बोलती है, मैंने कहा था ना, वो अमीर लड़की झूठी है, उसकी वजह से मेरी बेटी सुसाइड करने चली गई थी। उन्हें ऐसे परिवार के साथ खुशी खुशी मिलते देख हमारा हीरो कुओंग चुपचाप वहां से घूमकर जाने लगा। तभी तियू माई उसके पीछे भाग कर आती है। कुओंग हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तियू माई जिद करती है, आपके साथ घर चलना है। कुओंग बोलता है, तुम अपने घर पहुंच गई हो, अब मेरे साथ क्यों आ रही हो? तियू माई अपना फैसला सुनाती है, मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है, मैं कुछ दिन आपके साथ ही रहूंगी। सब थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं और तियू माई के पापा कुओंग से बोलते हैं, बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, थैंक यू। पापा आगे सख्त हिदायत देते हैं, पर कोई गंदा दिमाग मत चलाना, मेरी बहन का ध्यान रखना, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुओंग मुस्कुराकर सिचुएशन संभालता है, अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, अच्छे आदमी बनना बहुत मुश्किल है यार, चलो मैं चलता हूं। और दोस्तों इस तरह उनकी प्यारी सी लाइफ शुरू होती है, जहां तियू माई दिन में परिवार के साथ शॉप पे काम करती और रात को आकर कुओंग का बेड छीन लेती थी। एक दिन तियू माई किचन से खाना लाती है और बोलती है, ये खाओ, मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। कुओंग खाते हुए तारीफ करता है, ये क्या है, टेस्ट तो अच्छा है, आपकी मम्मी टैलेंटेड है और आपने भी अच्छा सीखा है। एक दिन तियू माई गुस्से में बोलती है, ला कुओंग, तुम बेड के नीचे गंदे मोजे छुपाते हो क्या? कुओंग सफाई देते हुए कहता है, ओए दीदी, मैं सिंगल लड़का हूं, हफ्ते में एक बार धोता हूं, ये तो नॉर्मल है ना। तियू माई स्ट्रिक्ट होकर बोलती है, नहीं, आज से ऐसा नहीं चलेगा, रोज के मोजे रोज धोने पड़ेंगे, समझे? कुओंग हार मानकर धीरे से बोलता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। यह पहली बार नहीं था दोस्तों, वो धीरे धीरे कुओंग की लाइफ और उसके रहने का पूरा तरीका बदल रही थी। वो अचानक कुओंग के हाथ पकड़ती है, ला कुओंग, मुझे नॉर्थ ईस्ट ले चलो ना। कुओंग मना करने लगता है, ओए दीदी मजाक मत करो, मुझे जॉब ढूंढनी है। अरे बस कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज ले चलो ना।
चलोगे? कुओंग पिघल जाता है और हंसते हुए बोलता है, ठीक है चलो। तियू माई कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है तो कुओंग उसे रोकता है। रुको, तुम ड्रिंक नहीं कर सकती, तुम्हारा पीरियड्स चल रहा है ना। तियू माई हैरान होकर पूछती है, आपको कैसे पता? कुओंग पलट कर बोलता है, मैं अंधा नहीं हूं ना, ये लो गर्म पानी। तियू माई फर घर वालों को बताती है, मम्मी पापा मैं ला कुओंग के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने जा रही हूँ। उससे में चिल्लाते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। तियू माई रोती हुई बोलती है, मुझे जाने दो ना प्लीज, बचपन से मैंने बस पढ़ाई और मैनर्स सीखे हैं। वो रोती हुई आगे बोलती है, मुझे कोई वीकेंड या छुट्टी नहीं मिली, कोई फ्रीडम नहीं है। पापा हार मानकर बोलते हैं, ठीक है जाओ, पर ठंड हो तो कपड़े पहन लेना और फोन करना। पापा आगे कमान देते हैं, पर 2 अलग रूम्स लेना, समझे? कुओंग फोन रखकर बुदबुदाता है, हम तो बस टेम्परेरी पति पत्नी हैं। ये बुढ़ा मुझे बहरा समझता है क्या? इतना ध्यान तो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखता। चलो अब घूमते हैं। तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है, पैसेंजर्स प्लीज अपना सामान चेक कर लें और उतरने की तैयारी करें। नॉर्थ ईस्ट आ गए हम। थ्यू माई खुश होकर पूछती है, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? कुओंग अपना सर झुकाकर बोलता है, अरे मेरे मम्मी पापा अब गांव में नहीं रहते, वो साउथ में काम करते हैं। होटल रूम में थ्यू माई उसे अजीब तरह से घूरती है तो कुओंग बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे अजीब लग रहा है। अगले दिन दोनों धूप में घूमने निकलते हैं और तियू माई बोलती है, वाह आज बहुत मजा आ रहा है। घूमते घूमते तियू माई कुओंग की तरफ देखकर बोलती है, मछली पकड़ते वक्त तुम हैंडसम लगते हो, एकदम दिल से। कुओंग सीना चौड़ा करके बोलता है, मैं कब हैंडसम नहीं लगता? मैं पागल नहीं हूं। इस बीच हम दोनों ने फील किया है कि कुछ बदल रहा है। ये सब पैक करो और घर ले चलो। कुछ दिनों बाद जब दोनों वापस आते हैं तो तियू माई चिल्लाती है, मम्मी पापा भाई हम वापस आ गए, हम आप सबके लिए बहुत सारा सामान लाए हैं। टाइम गुजरता गया, तभी वहां वही अमीर परिवार की बेटी और उसका रिच मंगेतर आते हैं और बोलते हैं, लगता है तुम अच्छे से रह रही हो, ये तुम्हारा गुंडा बॉयफ्रेंड है। तियू माई उन्हें घूर कर चिल्लाती है, मुंह कम, लोग मेरे घर क्यों आए हो? रिच लड़का उसे तियू माई बोलने लगता है तो वो बोलती है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, उल्टी आती है, मेरा बॉयफ्रेंड है अब। हाँ सही कहा। रिच मंगेतर गुस्से में चेयर तोड़ता है तो कुओंग हिसाब निकालता है, चेयर तोड़ने के पैसे लगेंगे? हाँ रुको थोड़ा पूरा हिसाब करो। कुओंग बिल बनाता है, ये चेयर 25 युआन की है। रिच लड़का बोलता है, तुम क्या कैलकुलेटर हो? कुओंग बोलता है, कब 5 युआन, चेयर 25 युआन, टोटल 30 युआन, कोई उधारी नहीं चलेगी। रिच लड़का गुस्से में बोलता है, तुम्हारी क्या औकात है जो तुम इसके साथ हो? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? कुओंग मुस्कुराकर सीना तानता है, बैकग्राउंड? वो मुझसे प्यार करती है, मेरा बैकग्राउंड एकदम साफ है, पर तुम एक फेक रिच हो। कुओंग आगे बोलता है, पहली बात मैं गांव का हूं, दूसरी बात बायोलॉजिकली हम दोनों एकदम परफेक्ट हैं और शादी के लायक हैं। तुम लोग निकलो यहां से। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कुओंग घबरा कर आगे आता है, अरे अंकल आंटी सुनो सुनो, एक्सप्लेन करने दो, बस रास्ते में गंदा खाना खाने की वजह से पेट खराब हुआ है, हम दोनों एकदम साफ हैं। पापा आकर बोलते हैं, जो भी हो लू तियू माई को घर पर ही रहना पड़ेगा, कोई देरी नहीं। कुओंग बोलता है, हाँ ठीक है जैसा आप कहो। रात को कुओंग रूम में अकेला होता है। तियू माई पूछती है, क्या हुआ? कुओंग बोलता है, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। तियू माई पास आकर हंसती है, नींद नहीं आ रही थी या मेरी याद आ रही थी? कुओंग उसका हाथ पकड़ता है, हाँ तुम्हारी याद आ रही, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और तुम, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तियू माई शर्माकर बोलती है, ऐसे डायरेक्ट कौन पूछता है? कुओंग बोलता है, पर मैंने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर मुझे ये फीलिंग पता है जब दिल में घबराहट हो तो पक्का प्यार ही होता है। तियू माई उसके गले लग जाती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तभी छोटा भाई दरवाजा खोलता है, ओ तेरी, जीजा जी चुप रहने के कितने पैसे दोगे? मेरा मुंह थोड़ा महंगा है, मैंने सब देख लिया जो अभी हुआ, 5,000 के अंदर मुझे वो जूते दिला दो। कुओंग समझ नहीं पाता, इसका क्या मतलब है? तियू माई समझाती है, हाँ दीम दीम की अपनी मीडिया कंपनी है, वो हम दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है ट्रैवल कंटेंट के लिए, मजाक नहीं है। दोस्त आगे डील समझाती है, जीजा जी मैंने आपके मछली पकड़ने वाले वीडियोस देखे हैं, बैकग्राउंड अच्छा है और आप कूल लगते हो, बस एंगल थोड़ा नॉर्मल है, पर मेरी टीम इसको प्रोफेशनल बना देगी। मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया, थोड़ा डर लग रहा है,
पर अगर तुम चाहती हो तो हम ट्राई कर सकते हैं। आपके साथ घूमना और नई लाइफ रिकॉर्ड करना, मैं एक्साइटेड हूं। कुओंग त्यूमाई का हाथ पकड़कर बोलता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। मेरे पापा कहते हैं हमारे घर का रूल है बीवी की बात सुनना। दोस्त उन्हें मुबारकबाद देती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों हमारी कंपनी के पहले ऑफिशियल ट्रैवल ब्लॉगर कपल बन गए हो। तो इस तरह कुओंग और लू त्यूना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बस एक ही चीज नहीं बदली दोस्तों, लू दाई नियन, वो अभी भी कुओंग को चोर की तरह देखता है, जैसे कोई जंगली सुअर उसकी साफ सब्जी खाने आया हो। एक दिन दोनों बैठकर प्लान बना रहे होते हैं, तभी फोन बजता है। कुओंग पूछता है, हेलो, कौन है? त्यूमाई बोलती है, मेरी मम्मी। त्यूमाई फोन पर बात करती है, चाओ चाओ कुआ, हेलो आंटी, मैं त्यू ना हूं। हाँ हाँ पक्का मिलेंगे, जल्दी प्लान करते हैं। तभी त्यूमाई के पापा वहां आते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, मुझे पता था तुम ही हो। इस लड़के का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। सच में तुम ही हो, एकदम जिद्दी गधे। कुओंग हैरान होकर पूछता है, बात क्या है? कुओंग के पापा भी वहां आ जाते हैं और पुरानी दोस्ती खोलते हैं। हाई स्कूल के टाइम तुमने मेरे बाप के घर के पास पढ़ाई की थी ना? ये बुढ़ा मेरे पापा का दोस्त है। एग्जाम में मैं फर्स्ट आया था और ये सेकंड। स्पोर्ट्स डे पर मैंने इसको उठाकर ट्रम्पेट बजवाया था। त्यूमाई के पापा गुस्से में बोलते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कभी नहीं करूंगा। कुओंग के पापा हंसते हैं, अरे आपके कहने से क्या होता है, आपका डिसीजन थोड़ी चलेगा। गुस्सा आ रहा है ना? त्यूमाई के पापा जिद करते हैं, मैं तैयार नहीं हूं। मम्मी उन्हें डांटती है तो वो बोलते हैं, आप चुप रहो, मुझे ये पसंद है। अच्छा अच्छा ठीक है, इस एज में क्या लड़ रहे हो, बच्चे देख रहे हैं। भाई खुशी खुशी एंट्री मारता है, पापा आपको बहू मिल गई। कुओंग त्यूमाई का हाथ पकड़ता है और मुस्कुरा कर बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मछली पकड़ते पकड़ते मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। कुओंग के पापा हंसते हुए बोलते हैं, तो बेटा अब अपने ससुर को घर ले जाओ, वो फिर से हार गए पापा से। शादी वाले दिन बैक स्टेज पे भाई बोलता है, जीजा जी टेंशन मत लो, अब स्टेज पे जाने का टाइम है। मैंने तो परिवार के सामने रिस्क लिया आपकी साइड आने का, तो अच्छे से शादी करना और शर्मिंदा मत करना। कुओंग कहता है, डोंट वरी। पापा स्टेज पे आकर बोलते हैं, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी का ध्यान रखना। कुओंग सीरियस होकर बोलता है, मुझे पता है पापा। पंडित जी बोलते हैं, ब्राइड प्लीज स्टेज पर आएं और दूल्हे के सामने खड़ी हों। पंडित जी दूल्हे से पूछते हैं, ग्रूम आपको दुल्हन से कुछ कहना है? कुओंग रोमांटिक होकर बोलता है, मछली पकड़ते पकड़ते वाइफ मिल गई। वाइफी, मुझसे शादी करोगी? त्यूमाई के आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, हाँ मैं तैयार हूं। चलो सब इन दोनों को ब्लेस करें, आउटडोर एरिया में चलिए। लाइव स्ट्रीम का वीडियो वायरल हो गया है, सब कह रहे हैं ये एकदम फनी और बेस्ट कपल है। तुआन ह्यूएन थान ने बड़ा गिफ्ट भी भेजा लाइव स्ट्रीम पर, वो सच में फ्री है। और इस तरह दोस्तों हमारे ग्रेट फिशरमैन को उसकी असली जलपरी मिल जाती है और पूरी ऑडियंस खुश होकर बोलती है, तादा हमारा ग्रेट फिशरमैन और उसकी मरमेड आ गई। हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही धमाकेदार मनवा और एनिमी स्टोरीज के रिकैप्स देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।